बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक धर्मपरायण नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुमित्रा पतिव्रता और संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर की कृपा से उनके 7 पुत्र हुए। समय बीतता गया। पुत्र बड़े हुए, विद्या सीखी और अपने अपने काम में लग गए। धर्मदत्त और सुमित्रा ने जीवन भर बच्चों के लिए त्याग किया, परंतु जब वृद्धावस्था आई तब वही पुत्र अपने अपने सुख में डूब गए। किसी के पास माता पिता के लिए समय नहीं था। कुछ वर्षों बाद धर्मदत्त और सुमित्रा इस लोक से विदा हो गए। पुत्रों ने उनका श्राद्ध, तर्पण और अमावस्या कर्म नहीं किया। उन्होंने सोचा, मरने के बाद क्या रखा है, हमें तो जीवितों की चिंता करनी चाहिए। पहला पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र धनवान था। उसके घर धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके यहाँ अचानक धनहानि होने लगी। व्यापार डूबने लगा। दूसरा पुत्र स्वस्थ था, पर कुछ समय बाद उसे अज्ञात रोग ने घेर लिया। दवाइयों का कोई असर नहीं होता था। तीसरे पुत्र के यहाँ संतान नहीं होती थी। वर्षों के प्रयास के बाद भी उसका घर सूना रहा। चौथे पुत्र के घर में कलह और अशांति बनी रहती थी। पति पत्नी में हमेशा झगड़े होते थे। पांचवें पुत्र को समाज में अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ रहा था, बिना कारण। छठा पुत्र मेहनती था, पर काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। सातवां पुत्र, सबसे छोटा पुत्र सीधा सादा था। उसने एक रात स्वप्न देखा। उसने अपने माता पिता को दुखी अवस्था में देखा। वे बोले, वत्स, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, पर हमारी अमावस्या भूल गए। हमारी आत्मा भटक रही है। पश्चाताप और समाधान। डरकर वह पुत्र प्रातः एक महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा, यह पितृदोष है। आने वाली पौष अमावस्या को 7 भाई मिलकर स्नान, तर्पण, दीपदान और अन्नदान करें। पौष अमावस्या के दिन 7 पुत्र नदी पर गए। प्रातः स्नान किया, तिल और जल से माता पिता का तर्पण किया, 7 दीप जलाए, 7 ब्राह्मणों को भोजन कराया, 7 प्रकार का दान किया। सभी ने रोते हुए क्षमा मांगी। हे पितरों, हमें अज्ञानवश भूल हो गई। अब हम तृप्त हैं। तुम्हारे कष्ट समाप्त होंगे। कुछ ही समय में पहले पुत्र का धन लौटा, दूसरे पुत्र का रोग ठीक हुआ, तीसरे पुत्र को संतान सुख मिला, चौथे पुत्र के घर शांति आई, पांचवें पुत्र की प्रतिष्ठा बढ़ी, छठे पुत्र के काम बनने लगे, सातवां पुत्र धर्म पथ पर अग्रसर हुआ। अमावस्या कथा का संदेश, जो संतान माता पिता और पितरों को भूलती है, उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। और जो पौष अमावस्या को श्रद्धा से पितृकर्म करता है, उसके कुल में कभी अभाव नहीं रहता। फलश्रुति, जो ये कथा पौष अमावस्या को सुनता या सुनाता है, उसके पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष शांत होता है।